नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दिन रात कैसे होते हैं हमारी पृथ्वी पर। आप सब लोग जानते होंगे कि कभी दिन छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। एक ही समय पृथ्वी पर कहीं रात होती है तो कहीं दिन होता है, कहीं दिन निकल रहा होता है तो कहीं दिन डूब रहा होता है। आखिर हमारी पृथ्वी पर, एक ही पृथ्वी पर ऐसा क्यों होता है, इसका आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, वर्णन करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। एक ही बार में आप ज़िंदगी भर के लिए समझ जाएंगे। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है। देखिए, हमने जो चित्र बनाया है ये हमारी क्या है, पृथ्वी है और ये सूर्य है। दरअसल सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसका व्यास लगभग 110 गुना बड़ा है और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। लेकिन यहाँ छोटा हमने इसलिए दिखाया है ताकि पृथ्वी को बड़ा बना के आपको स्पष्ट समझा सकूँ। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो जियोइड आकार की है, GEOID। इसका खुद का एक आकार है, जियोइड, पृथ्वी आकार इसको बोलते हैं। यह गोलाकार नहीं है, यह अंडाकार नहीं है, यह किसी भी आकार का नहीं है। इसका खुद का एक आकार है, लेकिन मोटा मोटा लोग इसको गोलाकार या अंडाकार बोल देते हैं। तो जियोइड आकार की है ये। हमारी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं वो चारों तरफ से बसे हुए हैं। जैसे आप एक गेंद ले लेंगे, बॉल, वो एकदम गोल होती है, उसके चारों ओर कुछ लिख दीजिए। तो ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे ये अपना देश है भारत। अब भारत इधर है, इसके पीछे भी कुछ है, इधर भी कुछ है, उधर भी कुछ है ना। तो हम आज क्या चर्चा करने वाले हैं कि दिन और रात होता कैसे है और फिर दिन और रात छोटा बड़ा कैसे होता है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। हमारा जो सूर्य है सौरमंडल का मुख्य तारा है, एक ही तारा है और इसके 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन 8 ग्रहों में तीसरे नंबर पर, यानी बुध और शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है दूरी के आकार पर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद आता है मंगल। यानी हमारी पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है और सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल ये होता है 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 दिन और लगभग 6 घंटा में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। यानी एक सूर्य का चक्कर लगाने का मतलब कि अगर ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ऐसे यहाँ से शुरू करके फिर से यहाँ इतने दिन में आ जाती है। इसीलिए इतने दिन का एक वर्ष होता है। यानी जब एक चक्कर लगाती है तो एक वर्ष हो गया। अब हमारी पृथ्वी चक्कर लगाने के साथ साथ एक और काम करती है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण काल। परिक्रमण अलग हो गया, परिभ्रमण अलग हो गया। परिक्रमण क्या है? जब वह सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा ले, वह परिक्रमण है। इसको वर्ष बोलते हैं, एक वर्ष। परिभ्रमण क्या है? जब पृथ्वी अपना ही चक्कर लगाए। जैसे एक पहिया का अगर एक हिस्सा ये ले लेंगे और धरती पर डोलने लगेगी तो फिर से ऐसे घूम करके वो हिस्सा फिर से उसी स्थान पर आ जाएगा, है ना, ऐसे रोटेशन में। जैसे गेंद को हम लुढ़का दें सड़क पर तो लुढ़कते हुए जाएगी। तो किसी भी आकृति का अगर हम चक्कर लगाएं गेंद से लुढ़काते हुए तो गेंद हमारी क्या होती है, लुढ़कती भी रहेगी और उसके चारों ओर घूमते भी रहेगी। तो दो चक्कर, मतलब इसके 2 चाल हो गई, एक परिक्रमण काल का चाल और एक परिभ्रमण। तो ये परिभ्रमण कर लेती है 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट और 46 सेकंड के आसपास। एग्जैक्टली नहीं बताया जाता है, लेकिन मोटा मोटा औसतन कह दिया जाता है 24 घंटा, है ना। यानी हमारी पृथ्वी 24 घंटा में खुद अपना एक चक्कर लगा लेती है। जब वो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और जब अपना चक्कर लगाती है तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये हो गई मोटी मोटी बात, कुछ फैक्ट। अब इसी क्रम में आपको समझना है कि जब वह चक्कर लगा रही होती है तो उसी के साथ हमारी पृथ्वी पर विभिन्न क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? सबसे पहली क्रिया होती है दिन और रात, है ना। दिन और रात कैसे होता है? जैसे सूर्य क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है और ये 24 घंटे हमेशा प्रकाश दे रहा है, लगभग 4.5 अरब वर्ष से प्रकाश दे रहा है
और अगले कहा जाता है कि लगभग इतना ही अभी प्रकाश देगा, यानी अपनी आधी उम्र में शायद ये है। तो जब 24 घंटे ये प्रकाश दे रहा होता है तो इसके सामने जो भी आता है वह प्रकाशित हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी चूँकि सूर्य का चक्कर लगाती है और पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूर्व का मतलब कि यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, तो ऐसे घूमती हुई जाएगी। जब ऐसे घूमती हुई जाएगी तो हमको सूर्य पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम एक गाड़ी पे बैठ जाएं और वह गाड़ी एक पेड़ के बगल से गुजरे तो हमको अपनी गाड़ी जाती हुई नहीं समझ में आएगी, बल्कि लगेगा कि पेड़ ही पीछे जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि पेड़ पीछे नहीं जा रहा है, बल्कि हम आगे जा रहे हैं। तो हम जब अपनी पृथ्वी पर होते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, तो ये सूर्य हमको उधर जाता हुआ दिखेगा, राइट। अब ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है वो इस समय सूर्य के सामने है, ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने है, तो इस वाले हिस्से में यानी लगभग आधे हिस्से में रोशनी है, गर्मी है, दिन है, उजाला है, मतलब दिन है। लेकिन इसके पीछे वाले हिस्से में रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। जैसे एक गेंद को अगर हम एक टार्च से रोशनी फेंकें तो पीछे वाला हिस्सा गेंद के रोशनी से वंचित रहेगा, आगे वाला हिस्सा ही रोशनी से युक्त होगा। इसका मतलब पीछे अंधेरा है, पीछे रात है। अब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यहाँ दिन ही है और यहाँ रात ही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूम रही है। घूम रही है का मतलब देखिए, जैसे इस चित्र को देखिए, यहाँ पर ये जो ग्लोब है इसके ठीक बीचों बीच से उत्तर से दक्षिण रेखाएं खींची गई हैं। इनको बोलते हैं देशांतर रेखा, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। और ये टोटल 360 रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। अपनी जुगाड़ के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, एसटीडी के लिए हमने इसको बनाया है। अब देखिए, एक रेखाएं खींची गई हैं जो पश्चिम से पूर्व खींची गई हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। यह जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे ये देशांतर रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक 111, फिर 111, फिर 111, यानी हर देशांतर रेखा 111 किलोमीटर पर खींची गई है। इसी तरह से जो अक्षांश रेखाएं भी खींची गई हैं वह भी लगभग 111 किलोमीटर पर खींची गई हैं। तो इसका मतलब कि देशांतर और अक्षांश के बीच ये जो हिस्सा है इसको जोन बोलते हैं, 111 किलोमीटर लंबा और लगभग 111 किलोमीटर चौड़ा होता है। इसी से लोकेशन का निर्धारण होता है। जब हमारी पृथ्वी पर कहते हैं कोई लोकेशन भेज दीजिए, वो किस अक्षांश और किस देशांतर पर है, इसी से सैटेलाइट कंफर्म करते हैं। अब क्या है कि हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यानी ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने पहले आएगा, ये वाला हिस्सा बाद में आएगा, ये वाला हिस्सा और बाद में, ये और बाद में, और बाद में, और बाद में, और बाद में, क्योंकि ये पश्चिम है। समझिएगा, ये कौन सा हिस्सा है, ये पश्चिम है, और ये क्या है, पूरब है। सूर्य कहते हैं ना पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता नहीं है। हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया गया है कि उधर से निकलता है, उस स्थान को हमने, उस दिशा को हमने पूरब रख दिया है नाम। तो कहने का मतलब कि अब देखिए, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह इंग्लैंड से होकर के गुजरती है ना, इंग्लैंड से। इंग्लैंड का एक स्थान है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है, मतलब दुनिया के लगभग 7-8 देशों से होकर गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका। और इसके 111 किलोमीटर पर 1-1 डिग्री खींची गई है। तो जो हमारा देश है, अपना देश है भारत, वह 68 डिग्री से शुरू हो जाता है और 97 डिग्री तक जाता है। यानी ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री है। इनके बीच में लगभग 30 डिग्री में बसा हुआ है भारत। और भारत के जस्ट बीचों बीच जो रेखा जाती है उस रेखा को बोलते हैं 82.5। 82 और 83 के जस्ट बीच एक और काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसी से हमारे भारत का समय का निर्धारण होता है। और ये रेखा गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। तो इसी रेखा से हमारे देश का समय का निर्धारण होता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारत के बीचों बीच जब समय का निर्धारण होगा तो उसके पूर्व में आधा हिस्सा, उसके पश्चिम में आधा हिस्सा, दोनों जगह समय की दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा। भारत पूरब में है, इंग्लैंड पश्चिम में है। इसका मतलब सूर्य पहले भारत में निकलेगा,
उसके बाद भारत के पश्चिम में जो देश हैं वहाँ निकलेगा, और भारत से भी पहले म्यांमार में निकलेगा, इधर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे जापान है, जापान में निकलेगा। यानी भारत से भी पहले जापान में निकलेगा का मतलब कि जापान में अगर दिन हो गया होगा तो भारत में अभी सुबह होने वाली होगी, यानी भोर हो रहा होगा। और पीछे आप जाएंगे ईरान, इराक में तो वहाँ भी रात ही होगी, और पीछे जाएंगे अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ घनघोर रात होगी। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है गुजरात, भारत का ये पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है भारत, गुजरात तक जाता है। अब चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, जिसका मतलब सूर्य की रोशनी पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी और सबसे आखिर में गुजरात में पड़ेगी। और यहाँ इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है, चूँकि 30 डिग्री का अंतर है दोनों जगह। ये 68 पर है, ये 97 पे है, 30 डिग्री लमसम है। तो 30 गुणित 4, 30 गुणित 4 मैंने क्यों किया? क्योंकि 1 डिग्री क्रॉस करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। ये देखिए, जो ये देशांतर रेखाएं हैं, सूर्य की रोशनी के सामने अगर ये वाला हिस्सा आया पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हिस्सा आ गया, मान लीजिए 4 बजे आ गया, तो ये वाला हिस्सा 4:04 पर आएगा, ये वाला हिस्सा 4:08 पर, ये वाला हिस्सा 4:12 पर, यानी हर 111 किलोमीटर लगभग 4 मिनट पीछे होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो अपना देश है भारत, अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय हुआ, 6 बजे, तो हर 1 डिग्री पर लगभग 30 डिग्री पर यहाँ 120 मिनट का अंतर हो जाएगा, यानी 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 8 बजे दिन निकलेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे दिन निकलेगा तो गुजरात में 8 बजे दिन निकलेगा। यहाँ अगर 5 बजे दिन निकलेगा तो यहाँ 7 बजे दिन निकलेगा, 2 घंटे का अंतर। यहाँ 6 बजे शाम को अगर दिन डूब जाएगा तो यहाँ 8 बजे डूबेगा, ऐसे। अब भारत के जस्ट बीच में आ जाइए, ये है उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश थोड़ा सा सही बना नहीं है, 5 राज्यों से गुजरती है। भारत में बीचों बीच से 82.5 रेखा गुजरती है। इसका मतलब कि 1 घंटे का अंतर यहाँ है, 1 घंटे का अंतर यहाँ, इसीलिए इसको मध्य किया गया है, ताकि इधर भी बहुत ज़्यादा अंतर न आए और इधर भी बहुत ज़्यादा अंतर न आए। अब देखिए यहाँ पर फिर से बैक हो जाइए पीछे, भारत का समय और इंग्लैंड के समय में 5.5 घंटा का अंतर है। मतलब भारत में सूर्य अगर 5 बजे निकला तो इंग्लैंड में 10:30 बजे निकलेगा, 5 घंटा पीछे है। यानी यहाँ सुबह हो गई, दिन निकल गया, लेकिन इंग्लैंड में अभी रात ही है, 5.5 घंटा वो पीछे है। तो इसका मतलब पृथ्वी जब घूम रही होती है तो जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता जाता है वहाँ वहाँ उजाला होता जाता है, जो हिस्सा पीछे चला जाता है वहाँ वहाँ अंधेरा होता जाता है। इस तरह से पृथ्वी के समस्त हिस्से सूर्य के सामने 24 घंटे में कम से कम एक बार आते रहते हैं, और इस तरह से दिन और रात होता रहता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। भाई दिन और रात तो होता है, ये तो कन्फर्म है, छोटे बड़े कैसे होते हैं ये बताइए। तो छोटे बड़े ऐसे होते हैं कि जो हमारा सूर्य है, फिर से बैक होते हैं, ये देखिए जो हमारा सूर्य है इसके चारों ओर से हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। इसका मतलब कि पृथ्वी जब घूम रही होगी तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आ रहा है वहाँ पे दिन हो रहा है, रात हो रही है, लेकिन होगा क्या कि कुछ हिस्से ज़्यादा समय तक सूर्य के सामने आ जाएंगे, कुछ हिस्से कम समय तक कभी कभी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ तिथियों के माध्यम से, तब आप समझ पाएंगे। 3 तिथियों को समझिए। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया ग्लोब, ये है ग्लोब, इसमें मैं 3 रेखाएं बना रहा हूँ। ये मध्य से गई है 0 डिग्री अक्षांश, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। इसको मैं लिख देता हूँ कर्क, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये विषुवत रेखा है। विषुवत मतलब 0 डिग्री अक्षांश 20 से गई हुई रेखा। भारत अपना यहाँ पर है।
समझिएगा, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन आपने सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, सूर्य दक्षिणायन होना है। इसी के आधार पर सूर्य मतलब पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। कैसे बड़े छोटे बड़े होते हैं? देखिए, विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो पूरी पृथ्वी पर लगभग दिन और रात बराबर होता है। और ये तिथि होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च के बाद 6 महीने बाद 23 सितंबर को 2 तारीख ऐसी होती है जब ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने बिल्कुल पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है। अब समझिए, 21 मार्च से लेकर के 21 मार्च के बाद से सूर्य क्या होने लगता है? उत्तरायण होने लगता है, यानी सूर्य ऊपर जाने लगता है। सूर्य ऊपर नहीं जाता, हमारी पृथ्वी की ही ऐसी रोटेशन मोमेंट है कि सूर्य अपने आप इधर जाता हुआ प्रतीत होता है, यानी हमारी पृथ्वी नीचे खिसकेगी तो ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा। तो कहा जाएगा कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यानी सूर्य की सीधी जो किरणें हैं कभी यहाँ पड़ रही थी, इसके बाद यहाँ 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 यहाँ। इसका मतलब इधर गर्मी बढ़ती जाएगी और इधर ठंडी बढ़ती जाएगी। सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ेगी वहाँ गर्मी भी पड़ेगी, जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ कम गर्मी होगी, मतलब ठंडी होगी। तो सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है 21 मार्च से 21 जून तक, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरायण, यानी सूर्य उत्तर की ओर चला गया। इस समय क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा से उत्तर गर्मी पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होगी। और 21 जून को सूर्य की किरण सीधी सीधी यहाँ पर चमकेगी कर्क रेखा पर। यह है 23.5 डिग्री। मकर रेखा भी है 23.5 डिग्री। काल्पनिक रेखाएं हैं, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर महाद्वीपों की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। विषुवत रेखा की बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। मकर रेखा की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। यूरोप महाद्वीप से इन तीनों में से कोई भी रेखा नहीं गुजरती, नोट कर लीजिएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका मतलब कि भारत के लगभग बीचों बीच 21 जून को सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। इसीलिए 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात। 21 जून को भारत में, उत्तर भारत में कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात, जस्ट उल्टा। फिर क्या होगा? ये सूर्य की किरण इधर नहीं जाएगी, फिर यहीं से लौटने लगेगी। तो इसको क्या बोला जाएगा? 21 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 21 सितंबर तक इसको बोलेंगे दक्षिणायन। दक्षिणायन यानी सूर्य अब यहाँ से फिर से 23 सितंबर को आ जाएगा यहाँ पर, 23 सितंबर के नीचे फिर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पहुँचेगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर यानी मुख्य रूप से 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक के समय को दक्षिणायन बोलेंगे। उत्तरायण मतलब 21 मार्च से 21 जून, दक्षिणायन मतलब 22 दिसंबर से 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में। अब यहाँ पर जब सूर्य आ जाएगा, चमकेगा, तो यहाँ पे क्या होगी? अब गर्मी होगी, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा और यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी। यानी मकर रेखा मतलब ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि भारत में सबसे छोटा दिन होगा। यानी यहाँ सबसे छोटी रात होगी, यहाँ सबसे बड़ी रात होगी, जस्ट उल्टा। यानी 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य 2 बार चमकता है, दिन रात बराबर होता है, जबकि यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 1 बार। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि भारत में दिन और रात कब बराबर होता है एग्जैक्टली, तो वो है 21 मार्च और 23 सितंबर को। और सबसे बड़ा होता है 21 जून को, सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, यहाँ भी, क्योंकि जस्ट मध्य में है सूर्य। तो इस तरह से हमने आपको क्या समझाया कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है और छोटा बड़ा कैसे होता है।
अगर आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, ये कैसे होता है? तो ये भी समझ लीजिए। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं 66 डिग्री, यहाँ भी है 66 डिग्री अक्षांश। नॉर्वे वगैरह इसी पर बसे हुए हैं। इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होकर के गुजरती है, रूस से भी होकर गुजरती है। यहाँ पर वर्ष में एक बार 24 घंटे का दिन होता है, पूरा 24 घंटा दिन ही दिन रहेगा। कब रहेगा दिन? 21 जून को 24 घंटे का दिन होगा यहाँ, और यहाँ पर 24 घंटे की रात। फिर 22 दिसंबर को यहाँ 24 घंटे का रात होगी और यहाँ 24 घंटे का दिन होगा। इसके ऊपर और जाएंगे तो यहाँ जो ध्रुव है 0 डिग्री अक्षांश, ध्रुवों पर जब तक उत्तरायण है, यानी 21 मार्च से 21 जून तक 6 महीने तक यहाँ दिन रहेगा। यानी उत्तरायण में उत्तर की ओर 6 महीना दिन रहेगा, और दक्षिणायन में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहेगा। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। जब यहाँ पे 6 महीने का दिन रहेगा तो इसका मतलब यहाँ 6 महीने की रात। यहाँ 6 महीने की रात कब होगी? उत्तरायण के समय। यहाँ 6 महीने की रात कब होगी? दक्षिणायन के समय। यानी जब इधर सूर्य गया तो इधर रात, इधर सूर्य गया तो उधर रात। जिधर सूर्य जाएगा उधर दिन, जिधर सूर्य नहीं जाएगा उधर रात। अब समझ में आ गई बात कि विषुवत रेखा से जैसे ही हम दूर जाते हैं, चाहे उत्तर की ओर चाहे दक्षिण की ओर, तो दिन और रात में अंतर आना शुरू हो जाता है। जितना ही दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा अंतर आएगा, और अंतर तो इतना हो जाएगा कि ध्रुवों पर पूरा 6 महीने का दिन ही रहेगा, और फिर जब रात होगी तो पूरा 6 महीने की रात ही होगी। मुझे लगता है कि आपको मैंने पूरी बात समझा दिया, कोई फैक्ट मैंने छोड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या था कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, और समय में अंतर कैसे आता है, और कब छोटा कब बड़ा दिन होता है, ये सब। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप हमारे नियमित दर्शक हैं, मुझे अच्छा लगेगा, संख्या बढ़ेगी। बाकी सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, न ही हमारा कोई लाभ होगा। हाँ, बस पता चलेगा कि आप हमको, हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हम जो समझाते हैं वो आपके समझ में आता है, तो हमारा हौसला और बुलंद होगा, हम और मन लगा के पढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।